नमस्कार। आइ हम बात करब कॉमन सिविल कोड के। कॉमन सिविल कोड के बहस एखन हमर देश में काफ़ी ज़्यादा भऽ रहल छै। हाल ही में जे हमर गृह मंत्री छथिन अमित शाह जी ओ हिंट देलखिन कि सरकार एकटा कानून लए कऽ आबैवला छै सिविल कोड के बारे में। तकर बादसँ ही देश में चर्चा छिड़ गेलैए कि कॉमन सिविल कोड अयबाक चाही नहि अयबाक चाही, और किया अयबाक चाही और किया नहीं अयबाक चाही। एखन तक जे बहस भेलै ओहिमे मोटा मोटी 3टा पक्ष खुलि कऽ सोझाँ एलैए। ताहिमे से पहिल पक्ष छै जे हमसब एक इक्वल सिटीजन छी और कॉमन सिविल कोड अयबाक चाही। एहि ग्रुपके टारगेटो किछु अलग छै। दोसर पक्ष छै ओकर तर्क छै कि सिविल कोड अयबाक चाही लेकिन एखन समय मेच्योर नहि एलैए। जे सोसाइटी पर अहाँ सिविल कोड लागू करऽ चाहै छियै से सोसाइटी एखन ओतेक मेच्योर नहि छै। तेसर पक्ष छै जे सिविल कोड नहीं अयबाक चाही, कारणे कि हमरा अपन धर्म के आज़ादी भेटल यऽ। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देल गेल छै। ओहि अधिकार के तहत स्टेट हमर धार्मिक आज़ादी में कोनो इंटरफेयर नहीं करे। तीनों पक्ष देखला के बाद ई तर्क बनै छै कि आखिर सिविल कोड छै की। सबसे पहले ई बुझबाक बेसी जरूरत छै। बहुत लोग सिविल कोड के बारे में भ्रम सेहो पसारि रहल छै। सिविल कोड ई छै कि बियाहक एज जे हेतै वो एक रंग हेतै, चाहे कोनो धर्म के होय। हिंदू के बियाह होय, मुस्लिम के बियाह होय, सिख के बियाह होय या क्रिश्चियन के बियाह होय, सब के लड़का के जे लीगल एज हेतै बियाहक वो एक हेतै और लड़की के जे लीगल एज हेतै वो एक हेतै। एखन जे देश में हिंदू सिख ईसाई और हिंदू सिख बौद्ध आ जैन 4टा के लीगल एज जे छै वो कॉन्स्टिट्यूशनल एज से चलै छै जे 18 साल छै और 21 साल छै। लेकिन मुस्लिम में जे मुस्लिम शरिया कानून के अंतर्गत बियाहक लीगल एज छै जखन लड़की प्यूबर्टी स्टार्ट भऽ जाइ छै। अगर 9 साल में प्यूबर्टी स्टार्ट भए गेलै, 10 साल में प्यूबर्टी स्टार्ट भए गेलै तऽ ओकर बियाह 9-10 साल में भए सकै छै। तऽ जखन सिविल कोड एतै तखन सबके बियाहक एज एक रंग भऽ जेतै। दोसर आबै छै तलाक। तलाक के जे ग्राउंड होइ छै, कोन कोन ग्राउंड पर अहाँके तलाक भेट सकैए। 10-18टा ग्राउंड छै, 10 से 12टा ग्राउंड छै जे ग्राउंड पर लोकके तलाक देल जाइ छै। अगर शादी में एक दोसर के संगे तालमेल नहीं बैसै छै तऽ ओहिपर तलाक भेटै छै। मुस्लिम में तलाक दै छै लेकिन गुजारा भत्ता नहीं छै। कुछ सेक्शन में कुछ क्रिश्चियन में सेहो पर्सनल एहि तरह के कानून छै। और जे हिंदू कोड बिल छै ओहिमे तलाक देबाक पर जो वीमेन छै, महिला छै, तकरा गुजारा भत्ता देल जाइ छै। मतलब सबके लेल अलग अलग कानून छै। तऽ कॉमन सिविल कोड अयलासँ सबके तलाक के ग्राउंड एक भऽ जेतै और वीमेन जे छै, महिला जे छै जकरा तलाक देल जा रहल छै या तलाक होइ छै अगर ओ कमेबै के एज में नहीं छै या वो दोसर बियाह नहीं करै छै तऽ ओकरा गुजारा भत्ता पति के तरफ से देल जेतै। तेसर छै जे प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स ना, जे अपन पेरेंट्स से संपत्ति भेटै छै ओहिमे की राइट हेबाक चाही। जब हिंदू थियोलॉजी के बात करी तऽ हिंदू थियोलॉजी में पहिने महिला के कोनो भी संपत्तिक अधिकार नहीं रहे अपन पैतृक संपत्ति में। और मुस्लिम थियोलॉजी के बात करी तऽ मुस्लिम के एखन जे लागू छै सरिया कानून, सरिया कानून में जे भाई के बहिन से दुगुना संपत्ति भेटतै। मानि लिअ अगर ककरो बाप के 1.5 कट्ठा जमीन छै मुस्लिम तऽ 1 कट्ठा भाई के भेटतै, आधा कट्ठा बहिन के भेटतै। सीधा बहिन के जतबा भेटलै ओहिसँ दुगुना भाई के भेटतै। ई कहीं ना कहीं डिफरेंसेस छै। तऽ मुस्लिम कानून एखन तक चलि रहल छै कियाकि मुस्लिम जे लॉ छै वो पर्सनल लॉ से चलै छै जे 1937 में ही इंडियन लीगल सिस्टम के हिस्सा बनि गेल रहे। हिंदू थियोलॉजी के बदलाव कए कऽ हिंदू कोड बिल आनल गेल रहे भारत सरकार के द्वारा 1955 में। और ओहि के अंतर्गत आब जे हिंदू कोड बिल छै तय अनुसार जे जनानी सब छै, हिंदू जनानी सब छै या हिंदू सिख बौद्ध जैन, तकरा बराबर राइट्स जे इनहेरिटेंस वाला संपत्ति छै ताहिमे भेटै छै। और चारिम छै बच्चा के गोद लै के तरीका। तहिना सब पर्सनल जे अलग अलग धर्म के जे पर्सनल लॉ छै ओहि पर्सनल लॉ में
गोद लै के तरीको, गोद लै के कानूनो सब लेल अलग अलग छै। सिविल कोड अयलासँ सब लेल एक रंग भए जेतै। और पाँचम छै जे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी छै, जे LGBTQ कम्युनिटी छै, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, क्वीर, एकरा सबके एखन कोनो मोटा मोटी राइट जे सिटीजनके राइट भेटै छै नहि देल जाइ छै, या कतहु कतहु क्रिमिनलाइज ओकर एक्ट क्रिमिनलाइज छै, ओकरा सेम सेक्स मैरिजके अधिकार नहीं छै, बच्चा गोद लैके अधिकार नहीं छै। सिविल कोड अयला पर ओकरो सबके अधिकार भेटतै। भारत में सिविल कोड के बहस के जो शुरुआत छै वो अंग्रेजी के ज़माना में छै। अंग्रेज के ज़माना में एक कमीशन, लुइस कमीशन के रिपोर्ट रहे 1840 ईस्वी में, जैमें सिविल कोड लागू करे के बात कहल गया है। अंग्रेज सब क्रिमिनल प्रोसीजर में तो एक रंग कानून लागू कए देलकै, जे एखनो छै जे क्रिमिनल प्रोसीजर छै एखनो कोनो भी धर्म लेल एके रंग छै। तेँ जे क्रिमिनल कोड छै वो सिविल छै, मतलब क्रिमिनल कोड जे छै कॉमन छै सब लेल, लेकिन सिविल कोड छै वो एखन कॉमन नहीं छै। तो एखन जे आने के बात भऽ रहल छै वो कॉमन सिविल कोड के बात भऽ रहल छै। तो ई जे एखन क्रिमिनल कोड छै वो अंग्रेजे सब धर्म लेल एक रंग कए देने रहे। लेकिन हिंदू और मुसलमान के विरोध देख के अंग्रेज ओहि समय पाछू हटि गेल रहे सिविल मामला में हस्तक्षेप करे लेल। मुस्लिम कोड बिल के 1935 के दौर में ओकरा कोडिफाई कयल गेलै, और जकरा सरिया कानून कहै छै, सरिया के अनुसार कोडिफाई कयल गेलै। और बियाह, तलाक, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस 4टा मामला में सरिया कानून मुस्लिम के हर क्षेत्र पर लागू होइ छै। 1947 में देश आज़ाद होय के बाद सिविल कोड आने के तैयारी शुरू केलकै सरकार, और जकर विरोधो शुरू भेलै। हिंदुओ विरोध केलकै और मुस्लिमो विरोध केलकै। सरकार ओहि समय में मुस्लिम के छूट देलकै। तकर पाछू 2टा कारण रहे। लोग कहै छै जे अपीजमेंट पॉलिसी रहे, नहीं, एक तऽ देश के बहुत ही खून खराबी बड़ा बंटवारा भेल रहे, तो जे अल्पसंख्यक रहे ओहि समय में जते भी मुसलमान, एकटा जे भ्रांति फैलायल जा रहल छै जे सबटा मुसलमान मुस्लिम के साथ रहे, नहीं, बहुत रास मुसलमान जे रहे वो कांग्रेस के साथ रहे और मुस्लिम लीग के विरोध करते रहे। जमियत उलिमा हिंद जे छै ई सब कांग्रेस के सपोर्ट करते रहे। तो 1937 में 1931 में एक अधिवेशन भेलै, कराची अधिवेशन, जैमें कांग्रेस एक प्रपोजल आनने रहे कि जे आज़ादी के बाद समुचे नागरिक पर एक कॉमन कोड तैयार हेतै, और की कानून हेतै, की हम ओकरा नागरिक के अधिकार देबै आज़ादी के बाद, वो प्रस्ताव ओतऽ पास भेल रहे। तो जे मुस्लिम कांग्रेस के साथ रहे वो कांग्रेस से रिक्वेस्ट केलकै कि अहाँ कम से कम मुस्लिम के सरिया जे छै सिविल मामला में सरिया के अनुमति दियो, सरिया के छूट दियो। ओहि समय कांग्रेस एक रिजोल्यूशन पास केलकै रहे, जैमें मुस्लिम के सरिया कानून के तहत जे अपन 4टा मैटर से शादी, ब्याह, तलाक आ इनहेरिटेंस तैमें छूट देल गेल रहे। तैँ 1956 में 55-56 में जखन ई हिंदू कोड बिल एलै तऽ मुस्लिम के छूट ओकर देबाक पाछू ऐतिहासिक कारण रहे। और कांग्रेस के मन में इहो रहे कि ठीक छै, एखन हम हिंदू कोड बिल लागू कऽ रहल छियै, जखन हिंदू के प्रगति हेतै। हिंदू कोड बिल में सबसे पहले अहाँके ध्यान राखय पड़त कि जैन, सिख, हिंदू और बौद्ध ई चारो एहिमे सम्मिलित छै। तऽ कांग्रेस के मन में इहो रहे कि जे जखन हिंदू जे प्रोग्रेस करते हिंदू कोड बिल से, ओकर लाइफ स्टाइल सुधरतै, ओकर शिक्षा दीक्षा बढ़तै, तऽ मुस्लिमों के ओकरा प्रति आकर्षण हेतै, और ओहो अपना ऊपर कहतै कि हमरो लेल सिविल कोड तैयार करू। लेकिन एहन नहीं भए सकलै। सिविल कोड के बहस जे 55-56 के बाद ऑलमोस्ट इंडिया में खत्म भऽ गेल रहे, तकर बाद कोनो चर्चा नहीं रहे। सिविल कोड के बहस स्वतंत्र भारत में शुरुआत भेलै 1985 में शाहबानो केस में। शाहबानो केस में एक मुस्लिम बुजुर्ग महिला अपन पति से तलाक कर लै छै, और तलाक के में गुजारा भत्ता खातिर कोर्ट जाइ छै। कोर्ट तलाक दऽ दै छै, कोर्ट गुजारा भत्ता के स्वीकृति दऽ दै छै, सुप्रीम कोर्ट सेहो स्वीकृति दऽ दै छै। लेकिन जे मुस्लिम कट्टरपंथी छै से विरोध करय लगलै कि कोर्ट हमर धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप कऽ रहल छै।
तऽ ओहि समयमे कांग्रेस 2-3टा राज्यमे हारि गेलै और मुस्लिमके प्रेशरमे, मुस्लिम कट्टरपंथीके प्रेशरमे एकटा बिल लऽ के एलै और जे कोर्टके जे ऑर्डर रहै तकरा निगेट कऽ देल गेलै। तकर बादसँ जे कॉमन सिविल कोडके बिल छै, कोडके जे बहस छै से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिस घुरि गेलै, उम्हर ओकर जे डायरेक्शन भेलै उम्हर चलि गेलै और जे भी बहस हुए लगलै ओ मुस्लिम पर्सनल लॉ के सेंटरमे राखि कऽ बहस हुए लगलै। और अगर कॉमन सिविल कोड आबै छै और ई जरूरी छै, आर्टिकल 44 संविधानके जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल छै आर्टिकल 44 ई कहै छै कि जे सब नागरिक लेल राज्यके ई कर्तव्य बनै छै कि ओ समान कानून बनाबै बिना कोनो जाति, बिना कोनो धर्म, बिना कोनो सेक्स ओरिएंटेशनके भेदभावके बिना। और बहुत लोग ई तर्क दै छै कि तऽ डायरेक्टिव प्रिंसिपल छै, तऽ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जे छै कॉन्स्टिट्यूशनके ओकर मतलब होइ छै कि स्टेटके डायरेक्टिव देल जाइ छै कि अहाँ ई विषयपर कानून बनाबियौ। ओहि विषयपर राज्यके कानून बनाबै लए केओ बाध्य नहि कऽ सकै छै, लेकिन अगर राज्य कानून बनबै छै तऽ ओ कॉन्स्टिट्यूशनके उल्लंघन नहि होइ छै। ओकर डायरेक्टिव प्रिंसिपलके मतलब ई भेलै। तैँ किछु लोग कहै छै ई डायरेक्टिव प्रिंसिपल छै, कोर्टमे ई अथी नहि छै, अप्लीकेबल नहि छै। नहि, अहाँ राज्यके फोर्स नहीं कऽ सकै छै एहि लेल कानून बनबै लए, लेकिन राज्य अगर एहिपर कानून बनाबऽ चाहै छै तऽ अहाँ रोकिओ नहीं सकै छियै। ई राज्यके डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन दै छै, राज्यके डायरेक्शन दै छै। तैँ एखन तक कोनो ड्राफ्ट सिविल कोडके एलैए नहि। हमरा बुझने जे कॉमन सिविल कोड छै मुस्लिमके प्रगति दिस लऽ जेतै। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटीके जे प्रोफेसर छथिन डॉक्टर इश्तियाक अहमद, एक फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट छथि, पाकिस्तानी बेस छै, हुनकर कहल छनि कि जे बेशक अगर ई बीजेपीके मुस्लिमके कॉर्नर करैके एकटा प्रोपेगेंडा होय, लेकिन अगर एकर जे एंड रिजल्ट छै ओ मुस्लिमके प्रगति दिस लए जेतै, तैँ मुस्लिमके एकर स्वागत करबाक चाही। बहुत रास मुस्लिम देशमे शरियाके मात्र निकाह पढ़ाबै घड़ी, नमाज पढ़ै घड़ी और बरियल तक सीमित कए देल गेलै। तऽ फिर इंडियामे किया नहि होय? पाकिस्तानमे सेहो बहुत रास शरिया कानूनमे संशोधन होइत रहलैए। तैँ इंडिया एक सेक्युलर देश छै, ओतऽ सिविल कोड अयबाक चाही। और फेर जखन बिल एतै तखन हम एहिपर आरो चर्चा करब। एखन बस एतबे।